हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो सरकार के द्वारा यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के मिसयूज़ को रोकने के लिए नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंसेस को अनाउंस किया गया है, जिसके जरिए देश भर में जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस हैं उन सब का एक नेशनल रजिस्टर होगा, एक राष्ट्रीय ब्यौरा होगा, जिसमें सभी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी होगी। किसी भी राज्य की, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के, किसी भी लोगों का अगर ड्राइविंग लाइसेंस होगा उन सब का यहाँ पे उन सब का ड्राइविंग लाइसेंस को रजिस्टर किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के इसी फैसले के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले तो जो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये पूरा फैसला लिया गया है। नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस को अनाउंस करने का मार्च 31 से ये पूरे देश में लागू हो गया है। इसके लिए जो भी काम है यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को अप्लाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो भी चेंज हो उसे अब इलेक्ट्रॉनिकली किया जाए, ताकि डुप्लीकेट और जो ड्राइविंग लाइसेंस का मिसयूज़ है उसको रोका जा सके। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। तो इंडिया सीज ऑलमोस्ट 1.5 लाख डेथ एनुअली। इंडिया में जो रोड क्रैशेस से डेथ होती हैं वो एनुअली 1.5 लाख है सालाना, और जिसमें से ज़्यादातर गलती किसकी होती है, तो ड्राइवर की गलती की वजह से यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, और इसको रोकने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब यहाँ पे ज़्यादातर स्टेट जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ऑलरेडी सरकार के द्वारा जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर पे एक सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, उसके थ्रू ये काम हो ही जाता है स्टेट के द्वारा। लेकिन एक नेशनल रजिस्टर, एक राष्ट्रीय स्तर पर ये ज़रूरी था कि सरकार के पास ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े जितने भी डेटा हैं वो अवेलेबल रहें, और इसीलिए इसे लॉन्च किया गया। यहाँ पे स्टेट्स को कहा गया है कि उनके पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड डेटा है ऑनलाइन, वो कुछ महीने में नेशनल रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर दे, ताकि सरकार को सहूलियत मिले। सरकार ने यहाँ पे इररिस्पॉन्सिबल ड्राइवर्स, यानी कि वैसे ड्राइवर जो गैर जिम्मेदार हैं, जिन्हें अपनी ड्यूटी का एहसास नहीं है, उनके नाम को पब्लिक डोमेन में रखने का फैसला किया है, सार्वजनिक करने का फैसला किया है। जिनके ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक्ड यानी कि खत्म कर दिया जाता है, उन लोगों के नाम को यहाँ पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, जिससे क्या होगा, पता चलेगा कि ये जो डेंजरस ड्राइवर्स हैं उनको एक रेड फ्लैगिंग के तौर पे यहाँ पे उनके नाम को रख करके दिखाया जाएगा सरकार के द्वारा। नेशनल रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस एंड आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो पूरा सिस्टम है वो कैसे काम आएगा, तो यहाँ पे स्टेट के पास जो भी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ डेटा है उन सबको यहाँ पे एक साथ लाया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो रियल टाइम बेसिस डेटा है वो हमेशा अपडेट होते रहेगा पूरे देश भर में जब भी काम आएगा। तो उसके अलावा यहाँ पे एक और सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। ये अनाउंसमेंट है डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन के बारे में। डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो है अब परमिट हो चुका है सरकार के द्वारा, नाउ परमिटेड। अब वहाँ पे कोई भी अगर गाड़ी खरीदता है तो उसे जो जाना पड़ता था, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस से जाना पड़ता था, उन्हें वहाँ पे चक्कर लगाने पड़ते थे, तो वो अब सिस्टम खत्म हो चुका है। अब वो जैसे ही जो भी डीलर से गाड़ी खरीदेंगे वही उनका रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ऐसा सरकार के द्वारा परमिशन दे दिया है। जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री के द्वारा कहा गया है कि इस पूरे फैसले से जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।